नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पर्सनल ट्रेडिंग जर्नी पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम लोग मार्केट्स, कैंडलस्टिक्स और टेक्निकल चार्ट्स में इतना खो जाते हैं ना कि असली चीज भूल जाते हैं, और वो असली चीज है हमारा माइंडसेट। इस एक्सप्लेनर में हम सोनू नाम के एक ट्रेडर की कहानी से कुछ बहुत ही रियल फैक्ट्स डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कोई इंसान बिल्कुल जीरो से उठकर गजब का डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस बिल्ड कर सकता है। क्योंकि सच बताऊं, ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम है ही नहीं, ये तो अपने दिमाग को जीतने की कला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। कई बार मेरा अकाउंट पूरी तरह जीरो हो गया। जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। जब किसी की ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस जीरो दिखता है ना, तो वो एक ऐसा जोरदार झटका होता है जो अच्छे ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस एक झटके में चकनाचूर कर देता है। सोनू ने इस भयानक सच का सामना सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। ये वो दर्द है, वो भारी निराशा है जो किसी भी नए ट्रेडर को हमेशा के लिए मार्केट छोड़ने पर मजबूर कर दे। सच में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब दांव पर लगा सब कुछ खत्म हो जाए और हाथ में कुछ ना बचे, तब वापसी की शुरुआत आखिर होती कैसे है। तो हमारी जर्नी का पहला पड़ाव है द जीरो बैलेंस रियलिटी। देखिए, जब भी कोई ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो शुरुआत में उसके सपने बिल्कुल आसमान छू रहे होते हैं। सबको लगता है कि बस अब रातों रात जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन फिर सामना होता है एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से। बार बार होने वाले नुकसान, लगातार होने वाले लॉसेस। सोनू की शुरुआती जर्नी को भी इसी सच्चाई ने अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये कोई एक या दो ट्रेड गलत जाने की बात नहीं थी। ये एक ऐसा सिलसिला था जो सुबह की हर उम्मीद को शाम तक गहरी निराशा में बदल देता था। जब वो आसमान छूती उम्मीदें इस भारी नुकसान की दीवार से टकराती है ना, तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। और बस यहीं से ये तय होता है कि एक ट्रेडर हार मान लेगा या खुद को पूरी तरह बदल देगा। यहीं से हम आते हैं अगले हिस्से पर, फेसिंग द इनर फियर, यानी अपने अंदर के डर का सामना करना। मार्केट में नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता दोस्तों। ये नुकसान मन के अंदर एक गहरा जमा देने वाला डर पैदा कर देता है, और इस डर से निपटना ही इमोशनल रेजिलियंस की पहली सीढ़ी है। सोनू की कहानी में एक वक्त ऐसा आया, एक रात जब मैं पूरी तरह टूटने वाला था। ये वो ब्रेकिंग पॉइंट है, वो अंधेरी रात जहां लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे खास बात निकल कर आती है वो ये है कि उसी गहरे अंधेरे में एक बहुत ही क्रिटिकल फैसला लिया गया। हार मान लेने के बजाय खुद से ये वादा किया गया कि डटे रहना है। सच तो ये है कि टूटने के उस आखिरी पल में ही इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है, क्योंकि जब खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं, तब जो हिम्मत आती है ना, वो बिल्कुल असली होती है। अब ये फैसला सिर्फ हवाई बातें नहीं था। इस दर्द को ताकत में बदलने के लिए 3 बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल कदम उठाए गए। पहला कदम, अपनी गलतियों को गहराई से समझना। ये एक्सेप्ट करना कि गलती मार्केट की नहीं, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी में थी। दूसरा कदम था अपने डर का सामना करना। जाहिर है, जब इतना भारी नुकसान होता है तो अगली ट्रेड लेने से पहले हाथ कांपते हैं। उस घबराहट से सीधे नजरें मिलाना बहुत जरूरी था। और तीसरा कदम, हर गिरावट से सीखना, यानी हर बार गिरकर भी एक नए सबक के साथ वापस उठना। ये कोई मामूली चेकलिस्ट नहीं है, ये फेलियर को एक जबरदस्त लर्निंग प्रोसेस में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट है। अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ना है। और अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की, डिसिप्लिन एज अ वेपन, अनुशासन एक हथियार के रूप में। हमने मेंटल टफनेस की बात तो कर ली, लेकिन इसे रोजमर्रा की ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे करें? यही एंट्री होती है डिसिप्लिन की। लेकिन ध्यान दीजिए, इसे सिर्फ एक बोरिंग नियम की तरह नहीं देखा गया, बल्कि इसे बाजार के डर और गलतियों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार माना गया। एक ऐसा हथियार जो फेलियर की आग में तप कर मजबूत हुआ है। रिवेंज ट्रेडिंग या अपनी भावनाओं में बहकर गलत ट्रेड ले लेना, इन सब से बचने के लिए इसी हथियार का इस्तेमाल किया गया। जब भी दिमाग ने कहा कि चलो यार एक और रिस्की ट्रेड ले लेते हैं, तब इसी डिसिप्लिन ने उस हाथ को रोका। सच कहूं तो यही वो इकलौती ताकत है जो एक जुआरी को एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, ट्रू ट्रेडिंग सक्सेस। असली सफलता आखिर है क्या? जब आप डिसिप्लिन को अपना हथियार बना लेते हैं ना, तो रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगते हैं। और इस पूरे प्रोसेस ने सक्सेस की पुरानी डेफिनेशन को ही जड़ से बदल दिया। ये बहुत ही गहरी बात है। सफलता सिर्फ मुनाफे की कहानी नहीं है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि अकाउंट में दिखने वाला ग्रीन कलर और प्रॉफिट ही सक्सेस है ना? लेकिन इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो असली सक्सेस है वो है हिम्मत न हारने की कहानी। हर बड़ी गिरावट के बाद शांत दिमाग से दोबारा खड़े होने की कहानी।
सफलता की असली बुनियाद सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वो मेंटल बैलेंस है जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नहीं डगमगाता। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमारे नए ट्रेडर्स को क्या टेकअवेज मिलते हैं? इस ट्रेडिंग के सफर के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन्स हैं। पहला, हिम्मत ना हारना। कैपिटल चाहे कितनी भी कम क्यों ना बची हो, आपको मेंटली डटे रहना है। दूसरा, सीखने पर फोकस करना। अपने नुकसान को सिर्फ एक लॉस की तरह मत देखिए, इसे मार्केट को दी गई ट्यूशन फीस मानिए, जिससे आपको कुछ नया सीखना है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, डिसिप्लिन। आपको अनुशासन हर एक दिन, हर एक ट्रेड में बनाए रखना है। मार्केट चाहे कैसा भी बिहेव करे, अगर ये उसूल आपकी नींव है तो मंजिल तक पहुंचना तय है। खैर, अब हम आज के इस खास विश्लेषण के बिल्कुल आखिरी में आ गए हैं, तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या अगला जीरो बैलेंस इस सफर का अंत होगा या फिर सच्चे अनुशासन की शुरुआत? जो भी लोग इस वक्त मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। फेलियर्स और लॉसेस तो इस गेम का हिस्सा है, लेकिन आज हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो ये है कि इन फेलियर्स को अपना अंत मत बनने दीजिए, इन्हें अपने डिसिप्लिन और मजबूती का आधार बनाइए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, मजबूत बनिए और अपने डर को हमेशा अपने डिसिप्लिन से हराते रहिए।